मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। सीआईएसएफ जवान ने कोविड-19 के सामने दम तोड़ दिया, अर्धसैनिक बलों के बीच 18वीं मौत। अधिकारियों ने बताया कि 41 वर्षीय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के जवानों की रविवार को कोविड-19 से मृत्यु हो गई, जिसमें महामारी से लेकर 6 तक के बल में घातक परिणाम आए। अधिकारियों ने कहा कि महामारी से 18वीं मौत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के 5 अर्धसैनिक बलों ने कांस्टेबल जितेंद्र को कहा। कुमार को आरएमएल अस्पताल में 10 जून को बुखार और सांस लेने में कठिनाई के बाद भर्ती कराया गया था। जवान ने कोरोना वायरस संक्रमण का अनुबंध किया था और दिल्ली में कानून और व्यवस्था के कर्तव्यों के लिए तैनात किया गया था। एक वरिष्ठ सीआईएसएफ अधिकारी ने कहा, बागपत में उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और जयपुर में बल की 8वीं रिजर्व बटालियन के साथ तैनात थे। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। रविवार को यहां सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने कहा कि शहर के जूनीमार क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया सूचनाओं पर आधारित सुरक्षा बलों ने आज सुबह एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब सेना क्षेत्र में तलाशी ले रही थी तब आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की। सेना ने जवाबी कार्रवाई की। एक मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने कहा कि उनकी पहचान का पता लगाना अभी बाकी है। अधिकारियों ने कहा कि एहतियात के तौर पर शहर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी है। अधिकारी ने कहा कि शहर के निचले इलाकों में अधिकांश हिस्सों में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्षुद्र राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित के साथ एकजुटता में खड़े हो अमित शाह। लद्दाख में चीन भारत के गतिरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को क्षुद्र राजनीति से ऊपर उठने के लिए कहा और राष्ट्रीय हित के साथ एकजुटता में खड़े रहें। शाह की यह टिप्पणी तब हुई जब गांधी ने एक वीडियो पर टिप्पणी की जहां पिता एक जवान ने 15 जून को पूर्वी लद्दाख में गालवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक चेहरे के बारे में बात की थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। उन्होंने एक जवान के पिता का एक वीडियो ट्वीट किया था जिसने कथित तौर पर राहुल गांधी से पूछा था कि राजनीति में नहीं लिप्त चीन के साथ गतिरोध पर। एक बहादुर सेना के पिता बोलते हैं और उनके पास श्री राहुल गांधी के लिए एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है। ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट है, श्री राहुल गांधी को भी राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और राष्ट्रीयता के साथ एकजुटता में खड़े होना चाहिए। रुचि शाह ने कहा कि वीडियो में एक घायल जवान के पिता ने कथित तौर पर कहा कि भारतीय सेना मजबूत है और चीन को हरा सकती है। राहुल गांधी इस पर राजनीति नहीं करते। मेरे बेटे ने सेना में लड़ाई लड़ी और सेना में लड़ते रहेंगे, वो वीडियो में कहते सुना गया है। सरकार सीबीएसई की परीक्षा को रद्द कर सकती है, नीट जेईई को रद्द कर सकती है। बढ़ते कयास के बीच की शेष केंद्रीय माध्यमिकता शिक्षा परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और देश भर के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों के लिए महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखों को स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय पुनर्विचार कर रहा है और सीबीएसई परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर सकता है। अगले सप्ताह की शुरुआत में मंत्रालय ने पिछले महीने घोषणा की थी कि शेष सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य जुलाई 18 से 23 में आयोजित की जाएगी और 26 जुलाई को नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट। कई राज्य सीबीएसई परीक्षाओं के आयोजन के पक्ष में नहीं हैं और उन्होंने सुझाव दिया कि शेष पेपरों में अंकन अन्य पेपरों के औसत और स्कूलों में किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर बुलाना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। ग्रेटर नोएडा में ओप्पो फैक्ट्री के बाहर चीन विरोधी प्रदर्शन, 32 प्रदर्शनकारियों ने बुकिंग की।
नोस्कोर्स के लोगों ने शनिवार को गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा में चीनी फोन निर्माता ओप्पो की फैक्ट्री के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए चीन के झंडे और देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया। चीनी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस हफ्ते की शुरुआत में लद्दाख के गालवान घाटी में चीन भारत के आमने सामने होने के मद्देनज़र, जिसमें कम से कम 20 भारतीय सैनिकों की जान चली गई थी, प्रदर्शनकारियों ने कहा। जिला पुलिस ने कहा कि इसने 32 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें 30 अज्ञात शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के कारण लगाई गई इस तरह की सभाओं पर प्रतिबंध के उल्लंघन के विरोध में भाग लेने वाले लोग किसानों के संगठन भारतीय किसान यूनियन भानु और दक्षिणपंथी संगठन हिंदू रक्षा दल भी विरोध का हिस्सा थे। यह हमारे सैनिकों के खिलाफ चीन द्वारा कायरतापूर्ण कृत्य था। हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए और अन्य घायल हो गए। इसलिए चीनी उत्पादों का विरोध करने के लिए हमने चीनी उत्पादों और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले जलाए हैं। हमने चीन के एक झंडे को भी आग लगा दी, किसानों के समूह के प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा। भारत में रोजाना स्पाइक टूटने के रिकॉर्ड के रूप में 15,413 ताज़ा कोविड-19 मामले दर्ज हैं। कोविड-19 मामलों में दैनिक स्पाइक ने एक दिन के भीतर 15,413 ताज़ा संक्रमण के मामलों के साथ लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड तोड़ दिया। देश में अब कुल 4,10,461 कोविड-19 मामले हैं, जिसमें 13,254 लोगों की मौत बीमारी के कारण हुई है। पिछले 24 घंटों में हुई नई मौतों की संख्या 306 है। अब तक कुल 2,27,755 रोगियों को 13 के साथ ठीक किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान बरामद 925 लोगों में से 1,69,451 सक्रिय मामले हैं और सभी सक्रिय चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि प्रयोगशाला और परीक्षण बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए एक ठोस प्रयास के रूप में देश में प्रयोगशालाओं की संख्या 722 सार्वजनिक प्रयोगशालाओं और 259 के साथ 981 हो गई है। निजी प्रयोगशालाएं। सरकार ने यह भी कहा कि पिछले 24 घंटों में 1,90,730 नमूनों का परीक्षण किया गया है। इस प्रकार अब तक जांचे गए नमूनों की कुल संख्या 68,07,226 है। राज्य ने पिछले 24 घंटों में 3,874 नए मामले दर्ज किए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 58,068 तक पहुंच गई है। एक दिन में 51 नई मौतों के साथ राज्य में मौत का आंकड़ा बढ़कर 5,984 हो गया है। लॉकडाउन मई में भारत के कच्चे तेल के आयात को 2015 में सबसे कम 22.5% पर देखता है। भारत में अप्रैल और मई में ईंधन की मांग में भारी गिरावट के कारण इसके कच्चे आयात में भारी गिरावट आई है। मई 2005 में साल दर वर्ष गिरावट 22.5% के साथ सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की है। पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (PPAC) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2015 के बाद से 14.6 मिलियन मीट्रिक टन MMT मई के तेल आयात की मात्रा भी सबसे कम थी। भारत ने मई 2019 में 18.86 MMT का आयात किया था। अप्रैल का महीना ऐसा रहा जिसने 24 मार्च से शुरू होने वाले सबसे कड़े लॉकडाउन का अनुभव किया और इसके परिणाम स्वरूप परिवहन ईंधन में बड़े पैमाने पर मांग में कमी आई। पेट्रोल की खपत फरवरी 2020 में 2.51 MMT से बढ़कर मार्च में 2.15 MMT हो गई, जो अप्रैल में महज 0.97 MMT से कई गुना कम थी। डीजल सड़क माल ढुलाई के लिए प्राथमिक ईंधन फरवरी में 7.16 MMT से, मार्च में 5.65 MMT से, अप्रैल में केवल 3.25 MMT तक जाने की मांग देखी गई। अप्रैल 2019 की तुलना में 55.6% कम। सलमान खान प्रशंसकों से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ खड़े होने का अनुरोध करते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने प्रशंसकों से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को समर्थन देने की अपील की है और दिवंगत अभिनेता की आत्महत्या के लिए उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज होने के बाद प्रशंसा की।
34 वर्षीय 14 जून को अपने मुंबई आवास पर मृत पाए गए राजपूत इस हफ्ते मुजफ्फरपुर के एक वकील सुधीर कुमार ओझा ने खान, निर्माता आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, एकता कपूर और निर्देशक संजय लीला भंसाली जैसे बॉलीवुड दिग्गजों को नामांकित करने के लिए एक याचिका दायर की। आरोपी सुशांत के साथ खड़े होने के लिए मेरे सभी प्रशंसकों से अनुरोध करते हैं। प्रशंसकों और भाषा और श्रापों का उपयोग नहीं करना, लेकिन इसके पीछे की भावना के साथ जाना है। कृपया अपने परिवार और प्रशंसकों द्वारा समर्थन और खड़े रहे, क्योंकि किसी प्रियजन का नुकसान बेहद दर्दनाक है, उन्होंने कहा। मनरेगा के तहत रोजगार की सीमा 100 से बढ़ाकर 200 दिन करे राजस्थान के सीएम। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मनरेगा के तहत रोजगार की सीमा 100 से बढ़ाकर 200 दिन करने को कहा है, जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के 70 लाख परिवारों को कोविड-19 महामारी की चपेट में आने का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने शुरू कर दिया है। गहलोत ने कहा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान में कोरोना वायरस ट्रिगर लॉकडाउन के दौरान घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने के लिए है। राजस्थान में भी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर हैं जो लॉकडाउन के दौरान घर लौट आए। गहलोत ने कहा, इन प्रवासी मजदूरों से अनुरोध किया जाता है कि केंद्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA के तहत प्रदान की जाने वाली रोजगार सीमा को प्रति परिवार 100 से बढ़ाकर 200 दिन करे। राज्य के 70 लाख ग्रामीण परिवारों को निर्माण का लाभ मिलेगा। अतिरिक्त 100 मानव दिवस, मुख्यमंत्री ने कहा। BMW ग्रुप इंडिया के प्रमुख विक्रम पाह। जर्मन लग्जरी कार निर्माता BMW ने विक्रम पाह को BMW ग्रुप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका के अलावा 1 अगस्त 2020 को BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। पाह की नियुक्ति उनके पिछले भारत प्रमुख रुद्रतेज सिंह 46 के निधन के लगभग 2 महीने बाद हुई है। अप्रैल 2020 में रुद्रतेज सिंह अध्यक्ष और CEO के आकस्मिक निधन ने BMW ग्रुप इंडिया में एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर दी। तब से मुख्य वित्तीय अधिकारी अर्लिंदो तक्सिरा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, जर्मन ऑटोमेकर ने एक बयान में कहा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।